नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। आज बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वागड़ दौरे की, राजस्थान पुलिस अकादमी में शुरू हुई जेंडर सेल की, और जिलों का राउंड अप तो होगा ही। नमस्कार, आज की हलचल पर एक नजर मेधा और अरिंदम के साथ। तो बुलेटिन की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वागड़ दौरे से। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री ने डूंगरपुर जिले में आसपुर के पास टोकवासा में लगे महंगाई राहत कैंप का अवलोकन किया और लोगों से बातचीत कर अपनी योजनाओं का फीडबैक लिया। इस मौके पर सीएम ने कई विकास कार्य भी जनता को समर्पित किए। जनसभा में उन्होंने कहा, इस प्रकार से मैं चाहूँगा आसपुर का चौमुखी विकास हो, और इसीलिए जो मांग की गई है, क्योंकि आपके यहाँ पर कॉलेज एक भी नहीं खुली है, तो साबला में मैं एक कॉलेज खोलने की घोषणा करता हूँ यहाँ पर। दूसरा, डूंगरपुर जिले को उदयपुर सोलंबर जोड़ने वाली सोमकमला बांध के नीचे पुलिया मैं सड़क निर्माण की घोषणा करता हूँ, आराम हो जाएगा। और तीसरा जो है, टोकवासा में देवपुरी महाराज की धुनी का विकास करेंगे, ये भी मैं घोषणा कर रहा हूँ, आप निश्चिंत रहो, करेंगे। तहसील खुल गई दोहरा के अंदर, बनकोड़ा में उप तहसील खुल गई, आजपुर में डीवाईएसपी का ऑफिस खुल गया, रामगढ़ में, पुनाली में सीएचसी खुल गई, पुनाली में 120 kV का जीएसएस बन गया, काली में 33 kV जीएसएस। आजपुर को नगर पालिका बनाया गया है। पूरे आजपुर में 700 करोड़ रुपए की जल मिशन की योजना चल रही है। आपके घर घर में पानी पहुंचेगा, वो योजना काम चल रहा है। देव सोमनाथ व रत्नावड़ा में 33 करोड़ के बड़े एनीकट बन रहे हैं। सोमकमला बांध में पूंजपुर, गलियाड़ा बांध, बनकोड़ा बांध के जीर्णोद्धार के काम होंगे आपके यहाँ। जैसे मैंने कहा, भैंस धाम के अंदर 100 करोड़ के विकास के काम, हाई लेवल ब्रिज का 125 करोड़ का काम चल रहा है। बीकाबाई नहर अलग काम चल रहा है। तो कहने का मतलब ये कि काम की कमी रखी नहीं है। हम बहुत कुछ करोगे, भैरव मंदिर, मानगढ़ धाम, देव सोमनाथ, मैनेश्वर, गलियाकोट, अठुना, त्रिपुरा सुंदरी, कलाना, कोटिया, अम्बा आदि धार्मिक स्थलों पर 25 करोड़ के विकास काम अलग से हो रहे हैं। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, सोमकमला अम्बा बांध से आसपुर के लिए 104 करोड़ की पेयजल परियोजना काम अलग चल रहा है। इससे पहले आज सुबह त्रिपुर सुंदरी गेस्ट हाउस में स्थानीय लोग मुख्यमंत्री से मिलने उमड़ पड़े। उन्होंने महंगाई राहत कैंपों और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए सीएम का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने भी आत्मीयता से न सिर्फ उनकी बात सुनी, बल्कि उनकी समस्याएं दूर करने का आश्वासन भी दिया। इसके बाद वे बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा आए। यहाँ लंकाई गाँव में उन्होंने अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना के तहत अनास नदी पर बनने वाले साइफन की आधारशिला रखी। लंकाई से वे कुशलगढ़ के मगरदा पहुंचे। यहाँ भी उन्होंने महंगाई राहत कैंप का जायजा लिया और वागड़ अंचल को कई विकास कार्यों की सौगात दी। जनसभा में मुख्यमंत्री ने अनास साइफन परियोजना सहित कई योजनाओं की चर्चा की। आप सबको मुबारक हो, क्योंकि बहुत शानदार योजना जो है वो आपके यहाँ बनने जा रही है, जिसके कारण से गागर तलाई तहसील के 78 गाँव, सज्जनगढ़ के 107 गाँव, कुशलगढ़ के 20 गाँव, बांसवाड़ा के 33 गाँव और कुल 338 गाँव की योजना लगभग 41,903 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। 2,248 करोड़ रुपए की योजना बनी आपकी। आप सबको बधाई हो। सोमकमला अम्बा योजना है, वहाँ से बीकाबाई नहर बन रही है, वहाँ पानी पहुँचेगा उन इलाकों के अंदर जो डूंगरपुर के आसपास के इलाके हैं। तो सिंचाई के अंदर हम चाहते हैं कि आप लोग मजबूत रहो। मक्के का बीज का वितरण शुरू हो गया है। आज मैंने कई लोगों को मक्के का बीज का वितरण किया। मैंने ये हाई लेवल जो कैनाल बनी है, इसका फायदा आपको मिलेगा। और बाकी जो योजनाएं बना रहे हैं हम लोग, वो भी सड़कें हो, चाहे पानी की योजनाएं हो, घर घर नल कनेक्शन पहुंचेगा आपके घर घर के अंदर। इस मौके पर सीएम ने छोटी सड़वा को पंचायत समिति बनाने का भी ऐलान किया। नवीन पंचायत समिति मांग कर रही है, छोटी सड़वा पंचायत समिति। ये कहती बहुत पॉपुलर डिमांड है, तो मैं घोषणा करता हूँ कि खेड़ा धरती में छोटी सड़वा को पंचायत समिति बना दिया जाएगा।
धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ 80 लाख रुपए की मंजूरी जारी की है। इस राशि से धार्मिक पर्यटन स्थलों के जीर्णोद्धार और उन्नयन के काम कराए जाएंगे। इनमें कोटा चंबल का श्री ठाकुर जी मंदिर, पीपलदा का प्राचीन शिव मंदिर, राजसमंद के सिंघाड़ का चारभुजा मंदिर और बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ का बिग्गा जी धाम शामिल है। अध्ययन के लिए अवकाश लेने वाले चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सक शिक्षकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। इसके लिए 3 साल तक की असाधारण अवकाश अवधि भी अब सेवा काल में गिनी जाएगी। डायनामिक अशोर्ड करियर प्रोग्रेस में भी इसे गणना योग्य माना जाएगा। गौरतलब है कि अभी सुपर स्पेशलाइजेशन करने वाले चिकित्सकों को स्वीकृत असाधारण अवकाश की अवधि सेवा में गणना योग्य नहीं होती। इस कारण डीएम एमसीएच करने वाले चिकित्सक अपने समकक्षों से जूनियर हो जाते हैं। मुख्यमंत्री की स्वीकृति से अब ऐसे चिकित्सकों को राहत मिलेगी। राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में आज से जेंडर सेल शुरू हो गई है। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा और यूएनएफपीए की रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव एंड्रिया एन वोजनर ने इस सेल का उद्घाटन किया। ये सेल राजस्थान पुलिस और यूएनएफपीए ने मिलकर विकसित की है। इसके लिए आज यूएनएफपीए और राजस्थान पुलिस के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इस मौके पर सुश्री वोजनर ने कहा कि इस एमओयू से महिलाओं के लिए सुरक्षित और समावेशी राजस्थान के निर्माण की नींव रखी गई है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में डीजीपी उमेश मिश्रा ने कहा कि इस एमओयू से साक्ष्य आधारित पुलिसिंग का मार्ग प्रशस्त होगा। The charge sheet percentage in the cases of violence against women has been a remarkable 99.98%, and that in the case of dowry deaths and rape, it has been 100%. As a result of the policy of free and unhindered registration of cases adopted by the state, related cases are being registered freely and investigated promptly, thereby providing relief and succor to women in the state. In Rajasthan, there has been a decrease of 16.8%, that is almost double. We have also taken some novel initiatives to reduce and eliminate crimes against women, children and different genders, which include setting up of special investigation units for crimes against women, as you also mentioned in your speech. डीजीपी ने कहा कि माफियाओं का इकोसिस्टम तोड़ने के लिए पुलिस हर कदम उठा रही है। आम जनता को सुरक्षित करने के लिए पुलिस कड़ा संदेश देना चाहती है और माफियाओं के खिलाफ सारे कठोर कदम उठाए जाएंगे। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आबू रोड में गोविंद गुरु पुस्तकालय का लोकार्पण किया। उन्होंने पुस्तकालय भवन के लोकार्पण के बाद वहां की सुविधाओं और वाचनालय का अवलोकन किया और पुस्तक संस्कृति के लिए इन्हें महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने वहां उपस्थित बच्चों से संवाद भी किया। ये पुस्तकालय यूआईटी ने विकसित किया है। इससे पहले कल राज्यपाल ने माउंट आबू में 63वें केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में शिरकत की। उन्होंने कहा कि खेलकूद से शारीरिक विकास के साथ ही युवाओं में टीम भावना, धैर्य और अनुशासन जैसे गुण भी विकसित होते हैं। इस शिविर में 300 खिलाड़ियों को बास्केटबॉल, हैंडबॉल, तीरंदाजी, बॉक्सिंग और क्रिकेट का प्रशिक्षण दिया गया। समापन अवसर पर चुनिंदा खिलाड़ियों ने अपने कौशल का भी प्रदर्शन किया। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने हनुमानगढ़ के नोहर में पेयजल भंडारण टैंक और पंप हाउस के निर्माण की आधारशिला रखी। इस पर करीब 17.25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपदा प्रबंधन मंत्री ने नए बने नगर पालिका भवन का भी लोकार्पण किया। उन्होंने लोगों से कहा कि वे अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं ताकि भविष्य में वे प्रदेश की कमान संभाल सकें। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर के चंदोली में लगे नेत्र चिकित्सा शिविर में शिरकत की। उन्होंने ऐसे शिविरों को बहुत उपयोगी बताया और कहा कि गहलोत सरकार में ऐसे शिविर निरोगी राजस्थान का सपना साकार कर रहे हैं। विधायक राजकुमार गौड़ ने श्रीगंगानगर के मदवावाली में इंटरलॉकिंग सड़क और कल्याण भूमि में शेड निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने उनका अभिनंदन किया। विधायक ने कहा कि गहलोत सरकार के प्रोत्साहन से विकास और निर्माण कार्यों का सिलसिला जारी रहेगा। राजस्थान किसान आयोग ने जालौर में हुए एक कार्यक्रम में स्थानीय किसानों से संवाद किया। आयोग अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला ने कहा कि ये मुख्यमंत्री की सोच का ही परिणाम है कि आज आयोग हर जिले में किसानों की समस्याएं सुनकर उन्हें सुझाव दे रहा है। अब इसका विस्तृत अध्ययन होगा और इसके निष्कर्ष सरकार को भेजे जाएंगे। इस मौके पर प्रगतिशील किसानों ने पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी।
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चूरू जिले के दौरे पर रहीं। उन्होंने बास जैसे का गांव में 10वीं की मेरिटोरियस बेटी सलोनी श्योराण की हौसला अफजाई की। सलोनी ने 99% अंक हासिल किए हैं। उसके स्वागत समारोह में आयोग अध्यक्ष ने कहा कि सलोनी का संघर्ष प्रेरणा देने वाला है। कठिन परिस्थितियों में हार नहीं मानने वाले ही इतिहास रचते हैं। नमस्कार।